हेलो डे स्टूडेंट, देखेंगे आज फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है वो किसी भी नंबर का क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर होता है। वह उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। यह हम इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में कहेंगे, फैक्टर आर द नंबर व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। बिना कोई रिमाइंडर बचे हुए उस नंबर को पूरा कंप्लीट तरीके डिवाइड कर दिया जाए तो वो नंबर, दिया गया नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे 12 है, 12 का 1 2 3 4 6 और ये 12, किसी भी नंबर का वन फैक्टर हमेशा वन होता है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 12 को डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, 3 से डिवाइड करेंगे 4 मीन्स यह 12 जिस जिस नंबर के टेबल में आएगा वह नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे फैक्टर होता है। कोई भी नंबर हो डियर स्टूडेंट, जैसे ये 6 है और 6 का फैक्टर है 1 2 3 और 6। ये 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी, और 6 में तो 6 आएगा ही, 1 में भी 6 आएगा। इस तरीके से आप 8 है इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 4 8। ऐसे 9 का फैक्टर होगा। इस तरीके से फैक्टर सॉल्व किया जाएगा। मल्टीपल्स क्या होता है देखेंगे। अ नंबर इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। ए नंबर इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। और कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द ऑफ बोथ नंबर। अगर दो नंबर का आपस में प्रोडक्ट करने पर एक नंबर मिले तो वह एक दूसरे का क्या है? मल्टीपल है। जैसे ये है एग्जाम्पल 105 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 7। इन द अबव एग्जाम्पल 105 कॉल द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल ऑफ। इन दोनों को क्या कहेंगे? मल्टीपल कहेंगे। और ये क्या है? 7 और 15 क्या है? इसका फैक्टर है। ये मल्टीपल है और ये प्रोडक्ट है। मल्टीपल आप 15 और 7 का मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला 105, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। और 7 और 15 क्या है? फैक्टर है। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे स्टूडेंट फैक्टर एंड मल्टीपल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का एक क्या है? फैक्टर है। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक सभी नंबर का फैक्टर हो सकता है। जैसे भी 12 का एग्जांपल देखा आपने, तो 1 2 3 4 और 6 12। तो 12 खुद आ रहा फैक्टर में और 1 भी आ रहा। तो 1 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर होगा। तो 1 तो हमेशा किसी न किसी का सबका फैक्टर रहेगा। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। कह रहे हैं 1 को छोड़ करके किसी भी होल नंबर को फैक्टर कम से कम 2 तो फैक्टर होगा ही। एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं लगभग। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 1 एटलीस्ट 2 फैक्टर। फैक्टर ऑफ ए नंबर आर आइदर लेस देन आर इक्वल टू द नंबर। फैक्टर क्या होगा? या तो लेस देन होगा, आर इक्वल तो होगा नंबर के। ठीक है। लेकिन एवरी होल नंबर में जैसे 2 है, 3 है, 4 6, ये सब भी क्या है? इनमें भी वन 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 आएगा, वन आएगा, वन आएगा, फैक्टर 1 कॉमन रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल क्या होगी? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का क्या है? मल्टीपल है। किसी भी कोई भी नंबर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो इसलिए कहेंगे कि हर एक नंबर क्या है? हर एक नंबर जो है 1 का मल्टीपल है। कहेंगे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सबसे छोटा मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ।
स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, वह खुद नंबर। जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, जीरो हर एक नंबर का क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ होल नंबर आर आइदर इक्वल आर ग्रेटर देन नंबर। मल्टीपल ऑफ जो होल नंबर होता है वह तो या इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर देन होगा। देखेंगे आगे आगे टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। टाइप ऑफ नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं देखेंगे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया। अब क्या है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, इसी काउंटिंग नंबर में यदि हम आगे जीरो लगा दें यहीं पे, बाकी और सब लिखा हो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा होल नंबर। देखेंगे यहाँ डिफिनेशन है, द नंबर विथ जीरो टुगेदर इज कॉल्ड अ होल नंबर। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इफ बी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो आगे लगा दें, बी गेट द सेट ऑफ होल नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर मिल जाएगा। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज अ काउंटिंग नंबर, तो कहेंगे द नेचुरल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। एक दूसरे का क्या है, दोनों डिफिनीशन वैसे ही है। नेचुरल नंबर पूछा जाएगा तो कहेंगे ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर पूछा जाएंगे तो कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। इवन नंबर क्या होता है देखेंगे, इवन नंबर ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर। दो का सारा मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर होता है। टू के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। या जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। जैसे टू से डिवाइड होगा 2 4 8, या ऐसे, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। टू के टेबल में जितने नंबर आते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ऑड नंबर क्या होगा, नंबर व्हिच आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर। एक ऐसा नंबर जो दो टू का मल्टीपल ना हो, जो दो के टेबल में ना आता हो, उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। या टू से डिवाइड ना होता हो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। ये आपके एग्जांपल है 1 3 5 7 9, ये टू से डिवाइड नहीं होगा, ना ही टू के टेबल में आता है, तो इसे कहेंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ए नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर होंगे, बस एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वह नंबर खुद और एक, उसे कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे हैं 2 3 5 7 9 11 13, इट इज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये नंबर जो होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, इनके फैक्टर्स जो होंगे वो वन होगा और ये खुद ही होगा। इसमें दो ही फैक्टर होंगे और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोज नंबर व्हिच आर मोर देन टू फैक्टर। एक ऐसा नंबर स्टूडेंट, अभी आपने देखा प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे वन एंड इटसेल्फ, बट कंपोजिट नंबर के टू आर मोर फैक्टर। कंपोजिट नंबर जो है उसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। ये है 4 6 8 9 10 12 14, इट इज आर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर डिफरेंस क्या है, प्राइम नंबर होता है जिसमें दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर होता है जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखेंगे क्वेश्चन, ये कंपोजिट को प्राइम क्या होता है, टू नंबर आर सेड टू बी ए को प्राइम, दे डू नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन। को प्राइम क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसके पास वन के अलावा कोई कॉमन नंबर ना हो। कम से कम आप दो नंबर की बात करें, को प्राइम में दो नंबर की बात होगा। टू नंबर होंगे जिनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा वन, और कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे टू का हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 आएगा, और थ्री का फैक्टर निकालते हैं 1 3 आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन है वन, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यही लिखा है, द टू नंबर आर सेड टू बी अ को प्राइम्स इफ दे डू नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिसमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे 8 का निकालेंगे 15 का, तो 2 1 आएगा, 1 2 4 8, और इसका 15 का 1 3 5 15 आए। तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ वन है बस। तो इस तरीके से जो नंबर मिलेगा तो आप उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम क्या होता है डियर स्टूडेंट,
टू कॉन्सिक्वेटिव ऑड प्राइम नंबर आर नोन एज टू प्राइम। दो कॉन्सिक्वेटिव में होता है क्रमागत या लगातार, एक के बाद एक। टू कॉन्सिक्वेटिव ऑड नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम। दो कॉन्सिक्वेटिव ऑड नंबर हो और वो भी ऑड नंबर हो तो उनको कहेंगे ट्विन प्राइम। यहाँ पे देखें 3 और 5 ऑड है, 5 7 ऑड नंबर है, 11 ये भी सब ऑड नंबर्स हैं, और इनमें क्या, इनको क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ए सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्वेटिव प्राइम नंबर। एक सेट 3 कॉन्सिक्वेटिव प्राइम नंबर का सेट जिनके बीच में 2 का अंतर हो, डिफरिंग हो किसका, 2 का, इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, 5 3 7, बस यही 3 ही एग्जाम्पल हैं डियर स्टूडेंट प्राइम ट्रिपलेट के, जिनके बीच का 2 का अंतर है और ये लगातार आते हैं। ए सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्वेटिव प्राइम नंबर, 3 कॉन्सिक्वेटिव, एक के बाद एक 3 कॉन्सिक्वेटिव हैं जिनके बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का, इनमें 2 का अंतर है, इसको कहेंगे ट्रिपलेट प्राइम ट्रिपलेट। यही इसका एग्जाम्पल यही है बस। परफेक्ट नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक लास्ट नंबर है परफेक्ट नंबर। कोई नंबर परफेक्ट कब होगा, इफ द नंबर ऑफ ऑल परफेक्ट ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। यदि किसी नंबर का फैक्टर निकाला जाए और उनके सभी फैक्टर को आपस में ऐड किया जाए तो वह दिया गया नंबर का 2 गुना आएगा आंसर, तो उसको कहेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे 6 है, 6 के सभी फैक्टर हैं 1 2 3 6 और इनको ऐड करते हैं आपस में 12 आ गया जो कि 6 का 2 गुना है। इस तरीके से एक नंबर है जैसे 28 का हम निकालेंगे फैक्टर तो 1 2 आएगा, यहाँ फैक्टर ऐसा निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, 2 1 4 और ये 7 1, यहाँ पे आ गया 2 4 7 और 14 और 28, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सबको ऐड कर लीजिए, 10 4 आ गया 14 18 और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2 इंटू 28 आएगा, 48 आएगा 6 आ रहा, 2 गुना आ रहा है इसका। तो ये भी नंबर भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। अगर ऐसा आ रहा है उसका सारे फैक्टर को सम करेंगे और सम करने के बाद देखेंगे क्या वह दिया गया नंबर का 2 गुना है, 6 है, तो इनको सम करेंगे 12 आ रहा है, तो दिया गया जो 6 है इसका 6 का 2 गुना है, मीन्स 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर, उस नंबर को क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। थैंक यू।